इस वक्त की बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइएगा राहुल। पोलैंड ने रूस को दी विध्वंसक वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन में सामूहिक रूप से मरेंगे रूसी सैनिक। ब्रेकिंग और शॉट पोलैंड के दिखाइए जरा, वो जो उनका बाइट वाला शॉट है ना, बाइट वाला शॉट। यूक्रेन से सामूहिक रूप से मरेंगे रूसी सैनिक। रूसी सैनिकों की सामूहिक मौत चाहते हैं पुतिन। पुतिन की इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए। डूडा ने कहा, पोलैंड के राष्ट्रपति। ये देखिए, अंग्रेजी में एक शब्द है, वो होता है चूइंग मोर देन यू कैन टेक। अब पोलैंड रूस को धमकी दे रहा है। सोचिए जरा, पोलैंड आइए जरा। नेटो से निपटने की बड़ी तैयारी, रूसी सेना को एसयू बॉम्बर्स की नई खेप। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए जरा, F-16 बड़ी खबर दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। और राहुल, नेटो चीफ वाली जो पोलैंड के प्रेसिडेंट वाली खबर है उसको बगल में दिखाते रहिएगा। सीधा ये देखिए यूक्रेन के, अब जो मैं जानकारी आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए इसकी पूरी डिटेलिंग आपके सामने। ये देखिए, लुक एट दिस। ये देखिए यहां पर अब पहला पॉइंट, F-16 फाइटर से निपटने की तैयारी में रूस, नेटो से निपटने की बड़ी तैयारी में पुतिन। दूसरा, तीसरा, नोवोसिर्स्क प्लांट से रूसी एयरफोर्स को नए Su-34 फाइटर। फिर चौथा, फैब ग्लाइडिंग बम से विनाश करने में माहिर है। पांचवा, 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टैक्टिकल मिसाइल हमलों में सक्षम। छठा पॉइंट, रूस के पास करीब 155 Su-34 फाइटर जेट है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। यूक्रेन पहुंचे फ्रांस के 60 सैन्य लड़ाके। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आइए, ओडेसा में 3 बोट से पहुंचे फ्रांसीसी लड़ाके। ब्रेकिंग और शॉट राहुल। ओडेसा में हर तरफ फैले फ्रांसीसी फाइटर। ब्रेकिंग और शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यूक्रेन पहुंचे फ्रांस के लड़ाके। राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा और मैं सीधे आऊंगा मनीष के पास, क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगा कि हालात अभी यूरोप में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। आइए जरा दिखाइए, यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे फ्रांसीसी फाइटर्स। बड़ी खबर, पोर्ट सिटी ओडेसा में 60 फ्रांसीसी फाइटर्स मौजूद हैं। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। दिखाइए जरा, ये देखिए, वेल डन, थैंक गॉड वी हैव अ ग्राफिक्स। ये देखिए, ये है ओडेसा, यूक्रेन का ये वाला पार्ट। यहां से, क्रीमिया से लेकर यहां तक पूरा रशिया ने कट डाउन कर दिया है। पिछले साल करीब 26-24% था रशिया के पास। इस साल क्लेम किया जा रहा है बाय जनवरी 18.6% रशिया के पास है ये पूरा इलाका। और ओडेसा में फ्रांस के सैनिक पहुंचे हैं, ये जानकारी है, क्योंकि ओडेसा में यूक्रेन के सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम थे। ओडेसा का पोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लैक सी में इकलौता ऐसा पोर्ट है जो यूक्रेन के लिए सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी और ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब देखिए, पोर्ट सिटी ओडेसा में 60 फ्रांसीसी फाइटर्स मौजूद हैं। 60 3 बोट के जरिए ओडेसा पहुंचे फ्रांसीसी लड़ाके। ओडेसा में ग्रुप्स में बढ़कर चारों ओर फैले फ्रांसीसी लड़ाके। ओडेसा में स्थानीय लोगों ने दूरी बनाए हुए फ्रांसीसी लड़ाके। ये बड़ी खबर है राहुल। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स दिखाइए, लेकिन उससे पहले सीधा आइए, अब ये खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और इसके फ्लोर ग्राफिक्स हैं। यूक्रेन में टॉप 10 देशों के मर्सनरीज जो इस वक्त हमारे सामने हैं, आइए दिखाते हैं। ये देखिए, टॉप देशों के जो मर्सनरीज हैं, आइए दिखाइए। ये देखिए, पोलैंड के करीब 2960, जॉर्जिया 1000 से ऊपर, ब्रिटेन 800 से ऊपर, रोमानिया 784, क्रोएशिया 355, फ्रांस 356, लाटविया 190, बॉस्निया 207, जर्मनी 235, अल्बानिया 192। और इसको कंपेयर करिए, जो पुतिन ने कहा था कि उनके 7 लाख सोल्जर्स अभी ग्राउंड में। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। क्विक रिएक्शन फ्रॉम मनीष। मनीष, वेरी क्विकली, F-16, पोलैंड की धमकी और फ्रांस के मर्सनरीज। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि फ्रांस के मर्सनरीज का वहां तक पहुंचने का सबसे बड़ा रूट है रोमानिया और मोल्डोवा के जरिए वो ओडिशा तक पहुंच जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रोमानिया में जो यूक्रेनियन फाइटर पायलट अभी ट्रेनिंग ले रहे थे F-16 की, वो क्रीमिया की रेकी कर रहे हैं। और तीसरी बात कि लगातार यूरोपीय देश एक के बाद एक तैयारी कर रहे हैं ताकि वो रूस को पुश कर सके उस लड़ाई के लिए जो उनकी इच्छा है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि एक दुस्साहस वो क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें अपनी गद्दी पर बचाए रखना है तो रूस के साथ जंग रखनी ही होगी, वरना उनकी जनता उनको हटा देगी। एक अहम बात यह है कि देखिए, 1 लाख लोगों को
1 लाख नए सैनिकों को रूस ने बॉर्डर पर भेजा है और अब कुल 7 लाख लोग बॉर्डर पर तैनात हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि किस तरह की विध्वंसक लड़ाई की योजना है उनकी। आप जो बता रहे हैं मनीष, और एब्सोल्युटली राइट, लेकिन इस सब के बीच में अपने दर्शकों को मैं अगली ब्रांडिंग दिखा रहा हूं। राहुल दिखाइए, आज ताइवान से जंग। ये देखिए, क्यों बता रहा हूं मैं, आगे दिखाइए। कोरिया में जंगी विस्फोट, सबसे हैरान करने वाली खबर है, इस वक्त की सबसे टॉप न्यूज है। सीधा ये ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, पुतिन कभी भी पहुंच सकते हैं नॉर्थ कोरिया। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, 20 साल के बाद पुतिन का नॉर्थ कोरिया दौरा। रूस नॉर्थ कोरिया में बड़ी सैन्य डील की उम्मीद। पुतिन के दौरे से टेंशन में जापान और साउथ कोरिया। पुतिन के दौरे से टेंशन में अमेरिका, नेटो। इसका राहुल 3 विंडो दिखाइए जरा। ये देखिए, जो आपके सामने जानकारी में दिखा रहा हूं, ये देखिए, आज से कई साल पहले, ये देखिए 24 साल पहले, साल 2000 में जब पुतिन ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया था तो किम जोंग के पप्पा थे वहां पर। ये देखिए, नॉर्थ कोरिया दौरे पर पुतिन। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन इस दौरे में क्या होगा, ये गौर करने वाली बात है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि इस दौरे के पहले कुछ ऐसी खबरें आई हैं जो तनाव बढ़ा रही हैं। सीधा आइए इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन किम की दोस्ती, दुश्मन एक। पुतिन पर पश्चिमी प्रतिबंध, रूस की सीमा से सटे देशों में अमेरिकी हस्तक्षेप। ये देखिए, ये एक ग्राफिक्स होना चाहिए था, वी विल गिव इट अ पास। ये देखिए, इस सब के बीच में बड़ी खबर। आइए जरा, राहुल, पुतिन के स्वागत के लिए नॉर्थ कोरिया तैयार। ब्रेक करिए, पुतिन के पोस्टर होर्डिंग से पड़ा प्योंगयांग। ब्रेक करिए जरा, प्योंगयांग के सुनान इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएंगे पुतिन। किम जोंग खुद एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। आज की सबसे बड़ी खबर राहुल मेरे बगल में दिखाइएगा। पुतिन के दौरे से पहले कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध का ऐलान। ब्रेक करिए, बहुत चिंताजनक खबर दिखा रहा हूं मैं आपको। डीमिलिटराइज जोन में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत। लैंडमाइन धमाके में मारे गए नॉर्थ कोरिया के सैनिक। बफर जोन में बाड़बंदी कर रहे थे नॉर्थ कोरिया के सैनिक, बताया जा रहा है वो क्रॉस करके गए थे। इसके स्टिल्स भी राहुल दिखाइए जरा। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की मौत से बड़ी टेंशन। ये देखिए जरा, ये देखिए इसके स्टिल्स हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके ऊपर गोप्रो पर आइए, ये जानकारी मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे प्लेट ऑन। किम जोंग के सैनिकों की मौत, भड़केगा युद्ध। इस वक्त की बड़ी खबर, डीमिलिटराइज जोन में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। ये देखिए, यहां पर वो स्टिल्स कहां हैं। नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत लैंडमाइन धमाके में हुई है, ये जानकारी आ रही है। फिर नॉर्थ कोरियाई सैनिक बफर जोन में बाड़ बना रहे थे, ये जानकारी आ रही है। 3 किलोमीटर इलाके में पेड़ हटाकर नए पोजीशंस बना रहे थे। इस सब के बीच में एक और, सीधा यहां पर गोप्रो एक और दिखाइए। पिछले 15 दिनों में 5 बड़ी हलचल दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए, डीमिलिटराइज जोन में नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत, नंबर 1। डीमिलिटराइज जोन में नॉर्थ कोरिया की बाड़बंदी। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में 1000 बलून गिराए। नॉर्थ कोरिया का एक साथ 18 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करना। साउथ कोरिया पर नॉर्थ कोरिया के जीपीएस जैमिंग का से अटैक किया गया। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे फ्लोर ब्रेकिंग। इस वक्त की बड़ी खबर, फायरिंग से दहला कोरियाई प्रायद्वीप। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। साउथ कोरिया ने की वार्निंग फायर, करेक्ट करिए, ब्रेकिंग और शॉट राहुल। नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को चेतावनी। 7 दिनों के अंदर दूसरी बार वार्निंग शॉट फायर। सीधा आइए इसके अपर गोप्रो पर, यह देखिए जरा, कोरियाई प्रायद्वीप में युद्ध की आहट। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। डीमार्केशन लाइन के पास साउथ कोरिया ने दागे वार्निंग शॉट्स। इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग को बगल में चलाइएगा। ये देखिए, और इसके स्टिल्स के साथ नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को पीछे हटने के लिए फायरिंग की गई है। डीमार्केशन लाइन पार कर रहे थे नॉर्थ कोरिया के सैनिक। डीमिलिटराइज जोन में 11 जून के बाद दूसरी बार फायरिंग हुई है। ये बड़ी खबर है। ये जो जानकारी हमारे पास आ रही है राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। क्विक रिएक्शन में सुमित से लेना चाहूंगा। सुमित, पुतिन पहुंच रहे हैं और यहां पर ये फायरिंग हो रही है, इस वक्त तनाव कितना ज्यादा है वहां पर? देखिए, बिल्कुल तनाव इसलिए भी है क्योंकि ये वो एरिया था जो डीमिलिटराइज जोन था। यहाँ पे लंबे समय से साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में
किसी तरीके का कोई फायरिंग नहीं की गई। निशांत, अब इस वक्त को समझिए आप, वक्त इसलिए क्योंकि खुद रशियन प्रेसिडेंट वहां पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया ने 600 700 बैलून साउथ कोरिया के इलाकों में भेजे थे जिसमें गार्बेज भरा हुआ था, और यह भी आशंका थी साउथ कोरिया की कि कल को नॉर्थ कोरियन बैलून्स का इस्तेमाल केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स के तौर पर भी कर सकता है। और अब उस तरीके की फायरिंग की गई, माइंस बिछाई जा रही है, अपने अपने स्ट्रक्चर्स को मजबूत किया जा रहा है। रशियन प्रेसिडेंट वहां पर पहुंच रहे हैं, तो ये एक तरीके का नॉर्थ कोरिया ये पोस्टरिंग कर रहा है साउथ कोरिया को कि देखिए अब हम बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। आपने तस्वीरें दिखाई 2000 की और 2024 की बात कर रहे हैं, वक्त बदल चुका है। एक और बड़ी खबर राहुल मेरे बगल में दिखाइएगा, सीधे आइए। 1 घंटे में ताइवान पर कब्जा कर सकता है चीन, बड़ी खबर। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। 1 घंटे में ताइवान की सरकारी इमारतों पर कब्जे की बात की जा रही है। आसमान समंदर में एक साथ विध्वंसक हमला करेगा चीन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। ताइवान को बचाने आगे आ सकता है अमेरिका, इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। अमेरिकी थिंक टैंक दिमित्री एल्परोविच का ये दावा है। राहुल उसके फ्लोर को लेकर आइए और सीधे चलिए। मनीष, ओनली 30 सेकंड्स, लेकिन क्विक रिएक्शन। 1 घंटे में कब्जा कर सकता है, क्या चाइना ने वो तैयारी कर ली है? देखिए, सैद्धांतिक तौर पर यह माना जाता है कि जब चीन अपना एम्फीबियस अटैक करेगा, यानी कि समंदर से और आसमान से, तो ताइवान पर वो 1 घंटे में कब्जा कर लेगा। लेकिन व्यवहारिक तौर पर मुझे लगता है कि जो बात ये एक्सपर्ट कह रहे हैं वो खुद भी शायद ताइवान गए या नहीं, क्योंकि ताइवान ने अपनी तैयारी कर ली है अपनी रक्षा के लिए।